यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव विचालिता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सब आत्माओं में उस परमात्मा का दर्शन करता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वह परमात्मा कहता है कि सबके भीतर मुझे देखो, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में, कोई नहीं पराया। ये भाव रखते हुए आइए बाईं करवट लेंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे। बाईं करवट लेते हुए धीरे से पीठ के बल लेटेंगे और शवासन की स्थिति। पाँव में 1 से 1.5 फीट का अंतर, हाथों को खोल दीजिए, शरीर से 6 इंच की दूरी पर हथेलियां आकाश की ओर, लंबा गहरा श्वास, श्वास को धीरे धीरे छोड़िए। लेटने वाले अभ्यास के क्रम में आइए अब हम, सरकार ने बहुत से पुल बनाए हैं और उसमें तो आदमी गडकरी जी ने विकास की नई गंगा बहा दी है, परंतु हम अपने शरीर को क्या पुल बना सकते हैं? आइए अभ्यास करते हैं सेतु बंद आसन। आपके बीच में से कोई नीचे से व्यक्ति निकल जाए, ऐसा करना है। आइए घुटनों को फोल्ड कर लेंगे और अपने टखनों को अपने हाथों से पकड़ लेंगे और बीच में से ऊपर उठा दें अपनी कमर को, जितना आप उठा सकते हैं। 1, होल्ड करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस धीरे से पाँव सीधे, पुनः शवासन के लिए। पाँव में 1 से 1.5 फीट का अंतर, हथेलियां आकाश की ओर। हर आसन के बाद विश्राम आसन। योग में आप थकते नहीं हैं, योग आपको ऊर्जा से भरता है। आइए अपने दोनों पाँवों को एक साथ मिला लेंगे, हाथों को शरीर के पास, हथेलियां धरती की ओर मोड़ लीजिए। धरती का सहारा लेते हुए अपने पाँवों को 30 डिग्री पर उठाएंगे। पाँव को इकट्ठा करिए, 30 डिग्री, केवल 30। दोनों पाँव एक साथ उठाते हुए, दोनों पाँव एक साथ, उत्तान पाद आसन, केवल 30 डिग्री। बस, बहुत सुंदर कर रहे हैं भाई। हमारे फोटोग्राफर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की साइड से फोटो लीजिए, साइड से, वहाँ से। हाँ, बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। धीरे से वापस। अभी हमने 30 डिग्री पर गए थे, अब हम 3 स्टेप में 90 डिग्री पर जाएंगे। 30, 60 और 90। श्वास भरते हुए 1, 30, 2, 60, 3, 90। होल्ड करेंगे। अर्ध फल आसन। मुझे अच्छे से याद है, जब पहली बार यह कार्यक्रम था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन इसकी पूरी रिहर्सल की थी घर में वापस। इसलिए एक रूपता के लिए ही प्रोटोकॉल की रिहर्सल करवाई जाती है। शवासन की स्थिति, लंबा गहरा श्वास, पाँव में 1 से 1.5 फीट का अंतर, हथेलियां आकाश की ओर, विश्राम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेदः इति प्राणायामः। प्राणायाम श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद ही है। श्वास को विच्छेद कर देते हैं। लंबा श्वास लेते हैं सामान्य से और बहुत कम श्वास लेते हैं। ये दोनों ही प्रक्रियाएं प्राणायाम में सम्मिलित हैं। आसन को प्राणों के साथ लयबद्ध करता है योग। आइए दोनों घुटनों को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को क्लब करिए। हाथों को क्लब करते हुए अपने घुटनों को पकड़ लीजिए पवन मुक्त आसन के लिए।
अपने घुटने ऊपर से पकड़ेंगे, ऊपर से पकड़ेंगे। हाँ, गर्दन ऊपर प्रयास करिए, लग जाए आपके घुटनों तक। बहुत सुंदर। पवन मुक्त आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस धीरे से अपने आसन को खोल दें। यह अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास, पवन मुक्त आसन। जिनको गैस की, एसिडिटी की बहुत समस्या है, उनके लिए अत्यंत लाभकारी ये आसन का अभ्यास 30 सेकंड से 1-2 मिनट के लिए करना चाहिए। श्वास को लंबा गहरा लेते रहिए शवासन और शांत हो जाएंगे। अभी लंबा गहरा श्वास। लगता है शवासन बहुत सरल है। ये तीनों बच्चे बेटा उठ जाएं, यहाँ से साइड में हो जाएं। उठ जाओ बेटा। संजीव जी को उठवा दीजिए। चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत। कि प्राणवायु चल रहा है तो मन भी चल रहा है। मन को एकाग्र करने के लिए हम चलते हैं प्राणायाम की शरण में। बाईं ओर से करवट लेते हुए आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे प्राणायाम करने के लिए। बाईं ओर से करवट लीजिए। कभी भी उठना है तो बाईं ओर से उठना है। इसके पीछे विधान है, उसके पीछे विज्ञान है, और जो हमारे पूर्वजों ने कहा है वो अत्यंत लाभकारी है। अभी हम अभ्यास को आरंभ करते हैं। दोनों ये कपालभाति क्रिया भी है और प्राणायाम भी है। योगंगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति। तो योगों के अनुष्ठान से, योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और ये यात्रा यम नियम से चलते हुए, आसनों से आते हुए प्राणायाम की ओर अग्रसर हो गई है। और क्रियाओं का काम है शुद्धिकरण करना, हमारे शरीर की शुद्धि करता है। आइए लंग्स की शुद्धि। और लंग्स की शुद्धि का मतलब है हम अपने ब्लड की शुद्धि कर रहे हैं। अभी आदमी डॉक्टर कमल जी कह रहे थे कि ऑक्सीजनेशन ये पूरी बॉडी का हो जाता है जब हम प्राणायाम करते हैं। और अब डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं जब हम कपालभाति करते हैं। कपालभाति, आइए अभ्यास करते हैं। अपने आसन का चयन कर लीजिए। दोनों हाथों को या शून्य मुद्रा में या वायु मुद्रा में, प्राण शक्ति मुद्रा में आप बैठ सकते हैं और आरंभ करिए। आपका नाभि, जिसको हम बेली पॉइंट कहते हैं, अम्बिलिकल कहते हैं, वो पीछे स्पाइन को टच करे, ऐसा प्रयास करिए। आपका ध्यान नाभि के ऊपर, केवल नाभि पर। श्वास अपने आप आगे पीछे हो जाएगा, कोई समस्या नहीं उसकी, परंतु हमारा फोकस कि आप इस टेक्निक को सीख जाएं। ये साइंस है, और जो ये करना सीख जाता है उसकी किडनी ठीक रहती है, उसका लीवर ठीक रहता है, उसकी स्पाइन, उसका हीमोग्लोबिन ठीक रहता है। बहुत सी बहनें जिनको हीमोग्लोबिन कम रहता था, हमने कपालभाति करवाया, उनका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ गया, क्योंकि ब्लड की जो प्रोडक्शन है उसका लेवल बढ़ जाता है। ऑक्सीजन जब कम होता है एरिथ्रोपाइटिन की संख्या बढ़ती है और फिर हीमोग्लोबिन बढ़ता है।
किडनी इसकी फंक्शन बढ़ता है, लीवर का फंक्शन बढ़ता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का मसाज होता है, उसकी एक्टिविटी बढ़ती है, हार्मोनल ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ती है। आराम नहीं, विश्राम नहीं, आपने रुकना नहीं है। पानी को यदि 100 डिग्री पर बॉयल होना है तो वो 100 डिग्री आएगा तभी वो बॉइलिंग पॉइंट आएगी। आपके अंदर परिवर्तन तभी आएगा जब आप लगातार 5 मिनट करेंगे। आप बीच में रुक गए तो पानी 50 डिग्री तक उबला था, फिर वापस आ गया, फिर 50 पे गया, फिर वापस आ गया, तो वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ सकता। ऐसे ही आपको प्रयास करना है कि रुकना नहीं है, आराम नहीं, विश्राम नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, आज जल्दी है थोड़ी सी। तो भैया कोई बहाना नहीं, शरीर है तो सारे रिश्ते नाते हैं, ये सांस है तो सारे रिश्ते नाते हैं, सब दायित्व आपके ठीक हैं, परंतु ये सांसें नहीं हैं, ये ईश्वर की देन, ईश्वर का सौगात। ये सांसें, इनको, इन बहुमूल्य सांसों को साथ में बढ़ाते हुए कपालभाति। हमारे पत्रकार साथी भी कर लें, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी इस लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा। हमारे प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, आम जनता कर रही है, मीडिया भी साथी भी थोड़ा थोड़ा हिम्मत मार रहे हैं, मेरे साथ थोड़ी कपालभाति कर रहे हैं। और अब तो हमने पुलिस के लिए 25,000 शिक्षा विभाग के योग शिक्षकों को हमने योग सिखाया, पुलिस के लिए योग। आज हरियाणा योग आयोग चंडी मंदिर में, पंचकुला, चंडीगढ़ में ऐसे 1000 सेना के जवानों को योग करवा रहा है। ITBP को हम योग करवा रहे हैं, CRPF को योग करवा रहे हैं, अर्थात सेना के जवान, पुलिस। और अब तो सरकार ने बड़ा अच्छा किया, हमने PGI चंडीगढ़ में प्राणायाम सिखाना शुरू किया। वहाँ पर PGI चंडीगढ़ में योग के ऊपर अनुसंधान आरंभ कर दिया। PGI और हरियाणा योग आयोग मिलकर अनुसंधान का कार्य भी कर रहे हैं कि योग से लाभ क्या होता है, आखिर कपालभाति 5 मिनट करने से लाभ क्या होगा। ये एविडेंस के साथ हम आपके बीच में आएंगे। हम अभी जेल्स के ऊपर, जेल के इनमेट्स के ऊपर टेंशन क्या लेवल क्या रहता है, उनका संतुलन, मानसिक संतुलन कैसे रहता है, अंबाला की जेल में उनके ऊपर हम शोध अनुसंधान कर रहे हैं। और अब तो हरियाणा के प्रत्येक सिविल हॉस्पिटल में 2 आयुष योग सहायकों की ड्यूटी है कि जो लोग रोगियों के लिए और सहयोगियों के लिए योग करवाया जाता है, प्राणायाम सिखाया जाता है, तब व्यक्ति स्वस्थ हो सके। आइए विश्राम, लंबा गहरा श्वास 3 बार लेंगे। दायां हाथ दाईं नासिका पर, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये पूरी साधना मन को साधने की साधना है। योगश चित्त वृत्ति निरोधा। मन बहुत तेजी से नकारात्मक सोचता है और हमने पूछा भगवान कृष्ण से कि मन को कैसे बांधा जाए, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाचः असंशयं महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कि मन को 2 ही बातों से साधा जा सकता है, एक तो लगातार अभ्यास से और दूसरा वैराग्य से। और यही बात महर्षि पतंजलि कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। 195 योग सूत्रों में योग को समाधि तक कैसे व्यक्ति पहुंच सके उसकी पूरी रूपरेखा, पूरा चिंतन दिया गया है।
तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेदः इति प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद कर दिया आपने, जो नॉर्मल ब्रेथ था उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया आपने, ये प्राणायाम हो गया। अब ये टेक्निक है, इसे दाएं नासिका को हम सूर्य भेदी कहते हैं और बाएं को चंद्र भेदी। बाईं ओर से श्वास लेना मायने आपका बीपी नॉर्मल, लो बीपी करता है। आपका हाई बीपी अधिकतम रहता है लोगों को, परंतु जिनको लो बीपी रहता है वो दाईं ओर से भी शुरू कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम मानसिक तनावों के लिए, तनाव से मुक्ति के लिए। मैंने कहा था दोषों से, दुखों से और दरिद्रता से जो मुक्ति करवा दे उसका नाम योग है। यही मुक्ति है और मुक्ति कहीं और नहीं मिलती, मुक्ति यहीं मिलती है। हम दोषों से मुक्त हो जाएं, दुखों से मुक्त हो जाएं और दरिद्रता से मुक्त हो जाएं, यही योग है। और योग, योगेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं योगो भवति दुःखः, आपके दुखों को, समस्त दुखों को नाश कर देगा योग, परंतु योग की शरण में आ जाए। क्या बिना मैच दिखाए या फिर किसी की एडिटिंग बिना देखे हम लोग अपने आप से ऑटोपैड में पैच बना सकते हैं? दोस्तों, आज से एक सीरीज में शुरू कर रहा हूँ। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपकी ये ध्यानात्मक प्राणायाम है। मैंने कहा कि इससे ध्यान की ओर आप अग्रसर होते हैं, ध्यान से साधना की ओर और साधना से समाधि की ओर। योग में साधना कहा जाता है, योग के अभ्यास को अनुष्ठान कहा जाता है। योग एक्सरसाइज नहीं है, अभ्यास है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने योग को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वो आज एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि योग हमारी साधना के साथ साथ युवाओं को आकर्षित करने का भी केंद्र बन जाए। इसलिए योगासन खेल के रूप में भी सम्मिलित हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 2036 में जब ओलंपिक होगा, आदरणीय गौतम जी भी आ गए हैं और वो भी बहुत अच्छे से योग कर रहे हैं हमारे बीच में। और मैं कह रहा था कि ओलंपिक में योग पहुँचे, इसको लेकर प्रयास आरंभ हो गया है। योगासन पहुँचे और भारत ही नहीं, पूरे विश्व के आधी आबादी युवाओं की है, वो सब योग में 5 वर्ष से आरंभ करना शुरू कर देते हैं। हम योग में गुरुकुलों में पहले से 5 वर्ष से योग को आरंभ कर दिया जाता था। वही प्रक्रिया दोबारा विद्यालयों में आरंभ हुई है। विद्यालयों में 5 मिनट का योग अब अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा के विद्यालयों में भी सुबह की प्रार्थना सभा योग से आरंभ होगी और योग का विषय इस बार पेपर्स भी योग के होंगे। इसके लिए हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के साथ हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीनगर में अभी हमें उद्घाटन उनका हो गया है, वहाँ से उद्बोधन आरंभ हो चुके हैं। संभवतः वो भी हमें बीच में अपना आशीर्वाद देंगे। राष्ट्र ऋषि के रूप में उन्हें हम जानते हैं। आंखें बंद, मन सहज, लंबा गहरा श्वास भरते हुए चरई वेती। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ओम का उद्घोष करवा रहे थे, क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, उसका मुख्य नाम ओंकार है। और आप देखेंगे ओम बोलते हुए जिह्वा का प्रयोग नहीं होता। ओम आप जब प्रयोग करते हैं, गौतम जी इधर आ जाएंगे सामने, मंच के सामने, जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो प्राणों के साथ करते हैं, उसमें जिह्वा का प्रयोग नहीं होता। आप आराम से बैठकर उसका उपयोग करके देख लीजिएगा।
लंबा गहरा श्वास लिया, लंबा गहरा श्वास छोड़ दिया, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको ही हम नाड़ी शोधन कहते हैं। जब लंबा श्वास लेते हैं, और इसमें हठ योग में तो स्वामी स्वात्मानंद जी बताते हैं 1:4 की रेशो होनी चाहिए। 5 सेकंड में श्वास लिया, 10 सेकंड होल्ड करिए और 20 सेकंड में उसको छोड़िए। ये हठ योग की हमारी परंपरा, हमारी नाथ परंपरा से आई है, जिसके एक प्रतिनिधि हैं आदित्यनाथ योगी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। और ये परंपरा जो मनसा देवी मंदिर है, मनसा देवी मंदिर में बहुत लोग जाते हैं, परंतु किसी को पता नहीं है कि वो मनसा देवी मंदिर किस लिए है। क्योंकि वहाँ बाबा मनसा नाथ ने, नाथ परंपरा के बाबा मनसा नाथ ने वहाँ तपस्या करके देवी को जागृत किया था, इसलिए वो योगियों की तपे भूमि है। तो ये जितनी भूमियाँ हैं सारी योगियों की भूमि है, चाहे वो बद्रीनाथ केदारनाथ हो, वो आदि शंकराचार्य जी की तपस्वी के नाते भूमि है। आइए हम इस अभ्यास को यहीं विराम देते हैं। अब गर्मियों के लिए 2 अभ्यास प्रोटोकॉल में सम्मिलित किए गए हैं, और वह अभ्यास है शीतली और शीतकारी। यद्यपि 99% हम श्वास नाक से लेते हैं। आइए अभी हाथ का दर्शन नहीं करेंगे, निर्देशों का पालन करेंगे। अपनी जिह्वा को आप ट्यूब नुमा बना लीजिए और जिह्वा के माध्यम से शीतली प्राणायाम करेंगे। श्वास को नासिका से छोड़ दीजिए। पुनः अभ्यास करेंगे। जिनको बहुत प्यास लगती है या जिनको बहुत गर्मी लगती है, 40, 48, 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो ये अभ्यास करिए, आपको लाभ होगा। चलिए दोनों हाथ दांतों का अपनी दबा लीजिए, ऊपर के जबड़े को नीचे के जबड़े को जरा खींच दीजिए और श्वास खींचिए दोनों के दांतों के बीच में से। शीतकारी प्राणायाम, अंदर पूरी आप देखो ठंडक आ जाए। अचानक किसी का बीपी बढ़ जाए, अचानक जिनको नक्सीर आ जाती है, उनको ये अभ्यास अवश्य करना चाहिए। हृदय रोग के लिए बहुत उपयोगी, जैसे हमने कहा कि आहारचर्या भी इसके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। योगेश्वर भगवान कहते हैं कि अपना आहार भी युक्त होना चाहिए। तो आप घी का, तोरी का, हरी सब्जियों का प्रयोग करें, दलिए का, मोटा अनाज खाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार विशेष रूप से पत्र लिखा पंचायतों को कि श्री अन्न का प्रयोग करना है, बाजरे का प्रयोग करना है, ज्वार का प्रयोग करना है। तो आप उसका योगी हैं तो आपको उसका प्रयोग करना ही चाहिए, तभी इस योग का लाभ है। आइए 3 उंगलियां आंखों पर, 1 उंगली माथे पर भ्रामरी प्राणायाम के लिए अग्रसर हो जाएंगे। लंबा गहरा श्वास, प्रणव ध्वनि। शांत हो जाए। परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए
उससे अपने मंगल जीवन की प्रार्थना करते हुए, दुख मुक्त होने की, रोगों से मुक्त होने की प्रार्थना करते हुए वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्थः विद्यते अनायः। दोनों हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में समापन के लिए प्रार्थना करने से पूर्व हम संकल्प ले रहे हैं, और यह संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संकल्प हमें आगे बढ़ाता है। संकल्प हमें विकल्प रहित जीवन के लिए आगे बढ़ाते हैं। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनस्थिति मेरे लिए उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं स्वयं नियमित रूप से योग करूंगा एवं परिवार तथा समाज को भी अष्टांग योग के नियमित अभ्यास के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने कार्य एवं कर्तव्य निर्वाह के प्रति कुटुंब और समाज के स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रति, संपूर्ण विश्व, पर्यावरण एवं प्रकृति की रक्षा के प्रति संकल्प होता हूँ। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण धीरे से चेहरे पर लगाते हुए परमपिता परमात्मा को, अपनी गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए, धरती माता को नमन करते हुए पुनः दोनों हाथों का घर्षण। माननीय प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद देने के लिए मंच पर। एक बार जोरदार अभिनंदन से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कृपया मंच पर आ जाइए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सभी अतिथि बने। इंटरनेशनल योगा डे की ऐतिहासिक यात्रा पूरी करी। साथियों, 2014 मैंने इंटरनेशनल योगा यूनाइटेड नेशंस 10 वर्ष इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव था। 2014 में प्रस्ताव था यूनाइटेड नेशंस 177 देशों